दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह आज भी आपके लिए राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान के प्रश्न लेकर आ गया हूँ, जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए गए हैं 2 वीडियो के अंतर्गत। ये तीसरा वीडियो है, तो वीडियो को यदि आपने प्रीवियस में नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी रीट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या फिर व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? तो वह जो होती है परमादेश रिट होती है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? तो 3 तरीकों से, ठीक है, 3 तरीकों से जो है भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है, ठीक है, यानी खोई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार दिया गया है, जिसको भारत के, ठीक है, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है किसने? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो जो है जीवित रहने का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? जीवित रहने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कानून के समक्ष समानता जो है कहाँ से लिया गया है? तो संविधान से लिया गया है। कहाँ से? संविधान से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, तो क्या प्राप्त है? मौलिक अधिकार प्राप्त है। नागरिकों और विदेशियों को दोनों प्राप्त है क्या? मौलिक अधिकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार जो हैं उल्लेखित हैं? तो कुल 6 अधिकार जो है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित हैं। पहले जो है कितने थे? तो 7 थे। संपत्ति का अधिकार था, जिसको अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 में जो है समानता का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को जो है निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? ठीक है, तो यानी कब निलंबित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है क्या भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकार पृच्छा शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो किस अधिकार से, ठीक है, इसका अर्थ होता है अधिकार पृच्छा का किस अधिकार से। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के जो है जरिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो वैधिक अधिकार या फिर जो है कानूनी अधिकार है क्या? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, चलिए, जो कि अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 जो मामला है यह मूल अधिकारों से संबंधित मामला है। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं उल्लेखित हैं। कितने हैं? 11 हैं। ठीक, तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों को रखा गया है। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया, कब बन गया? तो 1 अप्रैल 2010 को जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है? तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो जो है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? अभी ऊपर आपने पढ़ा 11 है। ठीक, नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग जुड़ा हुआ है? तो जो भाग 4 है यह राज्य के नीति निर्देशक से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत जो हैं वह कानूनी अदालतों द्वारा जो है अपरिवर्तनीय हैं। ठीक है, क्या है? हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा जो है अपरिवर्तनीय है, यानी उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान
नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो जो है प्रस्तावना के माध्यम से। ठीक है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय प्रस्तावना के माध्यम से सुनिश्चित करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय संविधान का भाग 4 जो है किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है भाग 4। ठीक है, जो कि 36 से अनुच्छेद 51 तक में आपका जो है नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो जो संघीय सरकार है, ठीक है, इसमें क्या है? दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 39 है, ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर विचार किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार से जो अभिप्राय है वोट देने का अधिकार जो है यह मत के अधिकार से अभिप्राय है। ठीक, नेक्स्ट निम्न में से एक राजनीतिक अधिकार कौन सा है? तो मतदान देने का जो अधिकार होता है यह राजनीतिक अधिकार होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान में जो है मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से जो है मूलभूत अधिकारों को लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक राजनीतिक अधिकार कौन सा है? तो जो राजनीतिक अधिकार है वह मतदान का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो जो सूचना का अधिकार है, ठीक है, सूचना का जो अधिकार है यह मूल अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो जो है 14A में, ठीक है, सॉरी भाग 4A में जो है मूल कर्तव्यों को रखा गया है, अनुच्छेद 51A में रखा गया है। ठीक है, और जो मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा जो है किसके संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा ली गई है। ठीक, नेक्स्ट भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो जो है 1949 में भारतीय नागरिकता प्रावधान लागू किया गया था। ठीक, नेक्स्ट प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिनमें संपत्ति के अधिकार को जो है अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रख दिया गया। अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो जो सूचना का अधिकार है यह मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो भाग 4A में निर्धारित किए गए हैं मूल कर्तव्य। ठीक, नेक्स्ट भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा जो है कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। भारतीय संविधान में जो है नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो 1949 में लागू हुए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे? तो 7 थे, अब कितने हैं? तो 6 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है अधिकार कर्तव्यों, ठीक है, अधिकार कर्तव्यों में निहित है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो आर्थिक समानता जो है यह समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है। ठीक, नेक्स्ट स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा जो है स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? तो भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51A में। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कि हमारे इस भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 51 ए में वर्णित है, भाग 4 ए में वर्णित है मूल कर्तव्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है, तो फेरा जो है, ठीक है, यानी विदेशी मुद्रा अधिनियम जो है यह निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं, तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद, ठीक है, 14 से, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिए गए हैं। ठीक है, भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक, और भाग 2 में क्या है, नागरिकता है 5 से 11 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना जो है कहाँ से अंगीकार की गई है, तो आयरलैंड और स्पेन के संविधान से जो है अंगीकार की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है, तो एकाधिक मताधिकार जो तंत्र है वह पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है, ठीक है, किस जोड़े का सही मिलान किया गया है, तो एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, यह जो है एकदम सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है, तो मौलिक अधिकार जो है यह स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 197, मताधिकार एक प्रकार से यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है, वह मताधिकार होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है निजता का अधिकार आता है। यह क्या होता है, आपातकाल में इसको हनन नहीं किया जा सकता, यानी कि खत्म नहीं किया जा सकता, यह लागू रहता है। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से किस अनुच्छेद से पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है, तो जो है मौलिक अधिकार के तहत जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा जो है क्या रोका जा सकता है, तो आज़ादी का हक जो है निवारक निरोध अधिनियम द्वारा रोका जा सकता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है, तो जो है यहाँ पर समता का हक देता है। ठीक है, धार्मिक आज़ादी भी देता है, संवैधानिक उपचारों का हक भी देता है, सभी को शिक्षा का हक देता है, ये सभी देता है, तो यहाँ कोई अभी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा जो है भारतीय नागरिकता को प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं, तो जो है राजनीति संबंधी निदेशक सिद्धांतों में जो है कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त जो है सभी उपाधियों का जो उन्मूलन है यही मौलिक कर्तव्य में नहीं दिए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित में प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए सक्षम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, तो 5 तरीकों से जो है भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था, तो नागरिक अधिनियम को जो है नस्ल, धर्म और जो है राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो जो संपत्ति का अधिकार होता है यह मौलिक अधिकार नहीं होता है, यह कानूनी अधिकार होता है, पहले था लेकिन अब नहीं है। ठीक है, इसको जो है अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है, तो जो है सेंसरशिप के अनुसार। ठीक है, सेंसरशिप के अनुसार जो है अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है नागरिकों से जो है छीन ली जाती है। ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो जो ऑप्शन सी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार जो है भारत के संविधान के, ठीक है, भाग 4 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो मतदान का अधिकार होता है सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, राजनीति के अधिकार के अंतर्गत आता है, जबकि जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यह सभी सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो मंत्रि परिषद के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो जो है मूल अधिकार जो है यह प्रवर्तनीय है, यानी इसको बदला जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में जो है रिक्ति को कितने अवधि के अंतर भरा जाएगा? तो जो है 6 महीने के अंतर्गत भरा जाएगा भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पद को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की निम्नोक्ति अस्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता? तो जो है आकलन समिति का। ठीक है, किसका? आकलन समिति का जो है संसद की निम्नोक्त अस्थायी समितियों में, ठीक है, कोई भी सदस्य जो है सांसद नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके द्वारा भेजा जाएगा? तो जो है भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को भेजा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? तो हाँ, भारत के राष्ट्रपति को जो है निषेधता का अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई या संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? तो जो है 6 महीने तक। कब तक? 6 महीने तक जो है लागू रह सकती है अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक के लिए निर्वाचक मंडल होता है? तो जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के लिए निर्वाचक मंडल कौन होता है? तो संसद के दोनों सदन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, जिसमें राज्यीय आपात लगता है। ठीक है, 352 में राष्ट्रीय और 300 जो है 68, ठीक है, 360 में जो है वह वित्तीय आपात घोषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध तथा बाहरी आक्रमण के कारण जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो जो है राष्ट्रीय आपात लगेगा जब किसी देश के द्वारा युद्ध किया जाएगा। किस पर? भारत देश पर, तब जो है राष्ट्रीय आपात लगेगा। ठीक है, और 356 में जो है राज्यीय आपात लगता है यानी राज्यों में, और 360 में जो है क्या लगता है? तो वित्तीय आपात लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो जो है कौन से उपबंध निलंबित रहते हैं? तो मूल अधिकार जो होते हैं ये सभी निलंबित रहते हैं, यानी उनको हटा दिया गया होता है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं? तो जो है अनुच्छेद 352, 56 और 360। 352 राष्ट्रीय है और 356 राज्यीय है और 360 जो है वित्तीय है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? तो परिहार की जो है, ठीक है, परिहार की जो है शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को जो है बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? तो जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है करेगा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों जो है
ठीक है, अनुपस्थित हो तो। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है। ठीक है, ब्रिटेन की रानी के पास जो अधिकार है वही भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है तो जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वही भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था? तो जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वह भारतीय गणतंत्र को जो है ऐसे राष्ट्रपति थे जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहते रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो जो है कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है हटाया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉकेट वीटो में जो है भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को जो है कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? तो जो है अनिश्चित काल के लिए रख सकते हैं। पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए जो है विधेयक को अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो जो है कुल 12 सदस्यों को नामित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा किस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे? तो वह जो है नीलम संजीव रेड्डी थे जिनको जो है निर्विरोध चुना गया था भारत के राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन जो है अपेक्षित है तो 1 माह के भीतर। ठीक है, 1 माह के भीतर, जबकि राज्यीय और जो है वित्तीय में 2 माह का जो है समय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो तब। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? किनको चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत का राष्ट्रपति चुना गया था 2 बार। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति भी थे, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं तो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। एक तो राष्ट्रीय हो गया, दूसरा जो है राज्यीय हो गया और तीसरा वित्तीय आपात हो गया। यह 3 प्रकार के जो हैं राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार प्राप्त हैं, 352, 356 और 360। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र जो है किसे संबोधित करेगा? तो उपराष्ट्रपति को करेगा। किसको? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत का नागरिक भी, प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही होता है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं ये लोकसभा का अध्यक्ष से और जो उपाध्यक्ष हैं वो लोकसभा अध्यक्ष से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता रहेगा तब तक जो है भारत के प्रधानमंत्री का काल होता रहेगा। और इनकी न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है, यानी आप 25 वर्ष के हो गए हैं तो आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में वृद्धि की है। राष्ट्रपति का वेतन बढ़कर कर दिया गया है कितना? तो जो है 50,000 रुपये से जो है 1.5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो नियुक्ति की प्रक्रिया से जो है बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर जो है लगातार 2 बार कौन रहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे थे और ये पहले उपराष्ट्रपति थे, यह भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो जो है कुल 2 सदस्य। ठीक है,
चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं 251 को, ठीक है। ऊपर राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है, तो जो है 6 महीने के लिए लागू रहता है। तो यह जो है 100 + 101 क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि इसका राज्य व्यवस्था या संविधान का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पर डे संविधान का ये जब तक सेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको वीडियो मिलेगी। 1000+ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।